हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ, और फोर्थ यूनिट अपनी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं, जो है हमारा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं 2 लेक्चर में। फर्स्ट 2 जो लेक्चर हैं वो इंट्रोडक्शन के हैं, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर कहाँ तक डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर हमने 16 तक डिस्कस कर लिए और 18 भी डिस्कस किया है। आज हम इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है, उसको मैं सजेस्ट करूंगी लेक्चर फर्स्ट और सेकंड जरूर देखें। अगर आपको एक बार लेक्चर फर्स्ट और सेकंड अच्छे से समझ में आ गया, तो पूरी स्ट्रेट लाइन को समझने में मैं नहीं मानती कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। और अगर एक्सरसाइज फर्स्ट समझ में आ गई, फर्स्ट कब समझ में आएगी, जब आपको लेक्चर फर्स्ट और सेकंड है वो अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आता, पहले उसकी थ्योरी जानना जरूरी है कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होती है, 1 पॉइंट फॉर्म लाइन क्या होगी, 2 पासिंग पॉइंट होंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, और नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। सारी फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में। 2 लाइन पैरेलल है तो थीटा कितना बनाएगी, परपेंडिकुलर है तो कितना बनाएगी। तो अगर आपको वहां पर अच्छे से क्लियर होगा तो एग्जामिनर चाहे कोई भी स्टेटमेंट दे दे, आपका क्वेश्चन है वो नहीं रुकेगा। और आपकी अगर एक बार लेक्चर फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया, तो आपको ये लगा लो पूरी की पूरी जो स्ट्रेट लाइन है, इसकी चाहे कितनी भी एक्सरसाइज हो, आप इजीली कर सकते हो। एक्सरसाइज तभी समझ में आएगा जब आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन पता होगा। एंड कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट whose sum is 7। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि ये क्लास सिर्फ हरियाणा के लिए है, नहीं, ये हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए अपनी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखो क्या कौन सी फॉर्म दे रखी है, इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखी है किसकी, लाइन की। क्वेश्चन नंबर 17 में कि पासिंग कर रही है -3 और 8 से कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस whose sum is 7। तो इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपको नहीं पता होगी तो इस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं सकते। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, ऑफ ए लाइन x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। उसने बोला जो इन दोनों का जो सम ऑफ एक्सिस है, एक्सिस कौन है, a और b, तो a प्लस b का सम उसने कितना दे दिया, 7। ये गिवन है आपको। तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू आपको उठानी है, चाहे तो आप दोनों जगह ए करो, चाहे दोनों जगह बी। अब पासिंग कहाँ से है, जब भी पासिंग पॉइंट होते हैं मींस फर्स्ट वैल्यू आपको x की रखनी है और सेकंड वैल्यू आपको y की। यहाँ पर -3 बाई ए प्लस y की वैल्यू 8 बाई b की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 7 माइनस ए आ गई। यहाँ पर पुट कर दो 7 माइनस ए इक्वल टू 1। क्लियर है। अब आपकी सिंपल इक्वेशन बन गई, जिसको आप एलसीएम से सोल्व कर सकते हैं। a इंटू 7 माइनस ए, आपने एलसीएम ले लिया, a से कैंसिल आउट, तो आप क्या करोगे, -3 को मल्टीप्लाई करवा दो 7 माइनस ए से, प्लस 7 माइनस ए से 7 माइनस ए कैंसिल, a मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ इक्वल टू 1। 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो -3 7 जा कितना बनेगा आपका, -3 को 7 के साथ -21, -3 माइनस ए प्लस का 3a प्लस का 8a इक्वल टू a इंटू 7 माइनस ए। यहाँ से क्या बने आपका, माइनस का 21 प्लस का 11 a इक्वल टू a की 7 के साथ करोगे 7a, a की a के साथ करोगे a स्क्वायर।
ठीक है, इन दोनों को आप इधर ले आओ, ए स्क्वायर इधर प्लस का आ जाएगा 7a माइनस का प्लस का 11a माइनस का 21 इक्वल टू 0। तो 7 में से 11 गया, आपका कितना बच जाएगा, प्लस का 4a। तो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 21 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई जो है क्वाड्रेटिक। यहाँ से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ऐसे दो टुकड़े लेके आओ, मल्टीप्लाई करो तो 21 माइनस का आ जाए, ऐड करो तो प्लस का 4 बन जाए। तो मल्टीप्लाई 21 किसकी होती है, 7 और 3 की, 7 3 जा 21 होता है। तो अगर हम प्लस का 7 और माइनस का 3 लें तो उनका डिफरेंस प्लस का 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी अपनी भाई, a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 21 इक्वल टू 0। देखो 7 और 3, माइनस का 7 और प्लस का 3, सॉरी प्लस का 7, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लस का 7 चाहिए और माइनस का 3 लिया, तो मल्टीप्लाई माइनस का 21 और प्लस के 7 में से आपका माइनस का 3 गया, तो सम प्लस का 4 आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 7a माइनस का 3a माइनस 21 इक्वल टू 0। दोनों में से a कॉमन, जैसे आप 10th में करते थे, और a प्लस 7 इक्वल टू 0। दोनों में से a प्लस 7 कॉमन आउट, अंदर a माइनस 3 इक्वल टू 0। या तो a प्लस 7 इक्वल टू 0 या a माइनस 3 इक्वल टू 0। a की वैल्यू या तो माइनस 7 आ गई, क्योंकि प्लस का 7 उधर जाके माइनस का, और माइनस का 3 उधर जाके प्लस का। अगर a की वैल्यू माइनस 7 है तो b की क्या आ जाएगी, b की क्या आएगी, क्या आएगी, पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -7। तो 7 माइनस माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 7 कितना बन जाएगा, 14। a जब माइनस का 7 है तो b की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 14। b की कितनी आएगी, 14। और a और b को आप कहाँ रख सकते हो, यहाँ पर आप, जहाँ पर आपकी वैल्यू है ये यहाँ पर रख लोगे। और जब आपकी when a इज इक्वल टू 3 तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस a था, 7 माइनस 3, b की वैल्यू 4 आ जाएगी। b की क्या आ जाएगी, 4। अब आप इसको इक्वेशन में रख लो, x बाई a माइनस 7 b बाई 14 इक्वल टू 1। 14 एलसीएम लोगे तो 7 2 जा 14 माइनस का 2x प्लस 14 से 14 कैंसिल, प्लस y क्या हो जाएगा, प्लस y, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 इक्वल टू 14। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इससे बनाओगे तो कैसे बनाओगे, x बाई a है आपका 3 प्लस y बाई b है आपका 4 इक्वल टू 1 4 और 3 का एलसीएम 12, 4x 3 4 जा 12, 4 3 जा y, 3y इक्वल टू 1 क्रॉस करवा दिया। दिस एम्प्लाइज 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये आपकी दूसरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेकंड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। हमने दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर ली। यहाँ पर मैंने एलसीएम लेके नहीं दिखाया क्योंकि स्पेस भी थोड़ा सा कम था, ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बिल्कुल इजी सम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो हमारे सारे के सारे जो डाउट है वो मैं मानती हूँ कि क्लियर हो चुके हैं। क्या था, हमारा पासिंग पॉइंट दे रखे हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन के -3 और 8 है, जो कहाँ पर, जो किस फॉर्म की है, स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म की है, इंटरसेप्ट फॉर्म की है, और उसके सम ऑफ एक्सिस कौन सी है, ए और बी उसकी एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू ए होती है, ऐसे होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, समझा रखिए ना आपको, ऐसे यहाँ पर ए और 0, यहाँ पर 0 और बी, तो ये एक्स एक्सिस की वैल्यू, ये वाई एक्सिस की। तो सम ऑफ
इंटरसेप्ट एक्स इज 7 मीन्स ए और बी का सम है वो आपका 7 है। तो यहाँ से आपने निकाल लिया b इज इक्वल टू 7 माइनस ए। तो x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो फिर लाइन की, किसकी होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब पासिंग कर रही है -3 और 8 से, मतलब ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। x और y की वैल्यू आप यहाँ रखोगे इस इक्वेशन के अंदर, तो x की जगह -3 बाई ए प्लस y की जगह 8 बाई b की जगह आपने रख दिया, क्या वैल्यू पुट कर दी? b की जगह ये वाली वैल्यू आपने पुट अप कर दी। b की जगह क्या पुट कर दिया आपने? ये वैल्यू पुट अप कर दी इक्वल टू 1। अब आपने क्या कर लिया? एलसीएम। क्या कर लिया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम आया आपका a और 7 माइनस a से कैंसल आउट, -3 को आपने 7 माइनस a से मल्टीप्लाई करवा दिया प्लस 8 और 7 माइनस a से 7 माइनस a कैंसल 8, a इक्वल टू 1 1 बाई 1 आपने क्रॉस करवा दिया। -3 की -7 के साथ किया -3 की +7 के साथ किया -21, -3 की -a के साथ किया +3a प्लस 8a इक्वल टू a इंटू 7 माइनस a। तो यहाँ से 8a 3a 11a बन गया। a अंदर मल्टीप्लाई हुआ 7a माइनस a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर नेगेटिव होता है, इन सबको इधर ले आओ, पॉजिटिव बन जाएगा। a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 11 माइनस 21 इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर प्लस का 11 माइनस का 7 प्लस का 4 माइनस 21 इक्वल टू 0। अब आपने इसके फैक्टर कर लिया, ऐसे दो फैक्टर जिसकी मल्टीप्लाई करो -21 ऐड करो तो प्लस का 4, तो माइनस का 3 प्लस का 7, दोनों में से a कॉमन आउट, a प्लस 7 यहाँ से -3 कॉमन आउट, a प्लस 7 a माइनस 3, इसके दो फैक्टर आ गए, या तो a की वैल्यू -7 होगी या a की वैल्यू प्लस का 3 होगा। अगर a की वैल्यू -7 है जो आपने यहाँ पर पुट की आपने यहाँ पर, तो b आपका कितना आया? a आपने -7 पुट किया, b आपका 14 आ गया। अब लाइन की फॉर्म क्या थी? इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। x बाई ए की जगह -7 प्लस y बाई b की जगह 14 इक्वल टू 1। 14 और 7 का एलसीएम क्या होता है आपका? 14। क्या होता है? 14। तो 7 2 जा 14, यहाँ पर 2x आ जाएगा, प्लस का 14 से 14 कैंसिल, y इक्वल टू 1 के साथ 14 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसका एलसीएम नहीं लिया। नेक्स्ट, अगर a माइनस 3 इक्वल टू 0, a की वैल्यू 3 है, तो b की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करोगे 7 माइनस a में, तो b की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, x की a की जगह 3, b की जगह 4 और 3 का एलसीएम 12, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 1 क्रॉस करवा दिया, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 12। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जिसमें सिर्फ पासिंग पॉइंट बदल रखे हैं। पासिंग पॉइंट यहाँ पर -3 की जगह +3 और 8 की जगह आपका 4 है, 8 की जगह क्या है आपका? 4 है। तो पूरा क्वेश्चन ऐसे आपका हो जाएगा। और उसमें सम ऑफ x कितना है? 7 की जगह बस 14 दे रखा है। क्या दे रखा है? 14। तो यहाँ पर आपका 14 माइनस a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 माइनस a। आप एलसीएम लोगे सारा का सारा a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 14 माइनस a। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 14 माइनस a प्लस यहाँ पर आपका बन जाएगा 4a इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एलसीएम लोगे a इंटू, बस 14 चेंज करना आपको, 14 माइनस a। तो यहाँ से आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो आगे का सिस्टम क्या हो जाएगा? सारा चेंज हो जाएगा ना, आगे का तो चेंज होगा। चलो मैं आपकी हेल्प के लिए इस एग्जांपल को भी करवा देती हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है और अच्छा क्वेश्चन है। और एक बार आप याद रख लो, अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो उस जैसा कोई क्वेश्चन दे दे आप इजीली कर लोगे। अगर एक्सरसाइज 11.1 समझ में आ गई, तो ये लगा लो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, क्योंकि आगे सभी इन्हीं लाइन के फॉर्म को एक्सप्लेन किया गया है अलग अलग से। अब यहाँ से क्या किया आपने? प्लस का 3 था ना, 3 और 4, तो यहाँ से क्या किया आपने? 14 3 जा 42 माइनस का 3a प्लस का 4a इक्वल टू 14a
माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से क्या बना 42 प्लस का a इक्वल टू 14 माइनस ए स्क्वायर। इनको इधर ले आओ दोनों को, तो a स्क्वायर प्लस का a प्लस का 42 माइनस 14 इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस a प्लस कितने बच जाएंगे 12 में से 4 गया 8 और 3 में से 1 गया 2 इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी a स्क्वायर प्लस a प्लस क्या आ जाएगी a स्क्वायर, ओहो a 14a आएगा 14a सॉरी 14a। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका a स्क्वायर और 14a और प्लस 42 माइन और ये 14a है भाई सॉरी है, a की 14 के साथ किया ना हमने, डायरेक्ट कर दिया बस, ये एक स्टेप इसी वजह से हो गया। a इंटू 14 माइनस a कर लो, तो 14 की a के साथ हुआ 14a, a की a के साथ हुआ a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इधर आके प्लस का 14a इधर आके आपका माइनस का और प्लस का 42 प्लस का आपका क्या था a प्लस का a इक्वल टू 0। तो आपका क्या बन जाएगा 13a, क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पर क्या था माइनस का 3a प्लस का 4a, तो यहाँ पर क्या बने आपका 13a स्क्वायर माइनस का 14 प्लस का 1, तो माइनस का 13a प्लस 42 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन। ऐसे जो दो फैक्टर मल्टीप्लाई 42 आ जाए ऐड करो तो माइनस का 13, तो क्या होते हैं 6 और 7, a स्क्वायर माइनस का 6a माइनस का 7a प्लस 42 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 से a कॉमन, a माइनस 6 माइनस 7 कॉमन, a माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों में से a माइनस 6 कॉमन आउट, यहाँ a बच गया यहाँ 7 बच गया इक्वल टू 0। इधर a माइनस 6 इक्वल टू 0 और a माइनस 7 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 6 आ गई और a की वैल्यू आपकी क्या आ गई 7 आ गई। a की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दोगे, a की वैल्यू जब 6 है तो आपकी b क्या आ जाएगी 14 माइनस a था, तो b क्या आ जाएगा 14 माइनस 6 8, क्या आ जाएगा 8। और ऐसे यहाँ पर a 7 है तो b कितना हो जाएगा 14 माइनस a मीन्स 14 माइनस 7, b कितना आ गया 7। तो ये आपकी क्या आ गई वैल्यूज आ गई, जिससे आप क्या करोगे स्ट्रेट लाइन बना सकते हो x बाई a की जगह आपका 6 प्लस y बाई b की जगह 8 इक्वल टू 1। एक ये बन गई सेकंड, x बाई a की जगह 7, y बाई b की जगह 7 इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन ये बन गई आपकी। एलसीएम चाहो तो आप एलसीएम भी ले सकते हो। तो ये आपके 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर। होपफुली ये चैप्टर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंटरसेप्ट फॉर्म को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करवा रखा है, तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है ये वाले इंटरसेप्ट फॉर्म होते हैं। और कल वाला जो क्वेश्चन था ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8, तो अल्फा था वो हमने यहाँ ले लिया था, यहाँ भी ले सकते हैं हम 120। ठीक है, अल्फा कितना था एक्स एक्सिस पे था ना, एक्स एक्सिस पे था तो आप कहीं भी ले सकते हो। वैसे आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने समझा दिया था। पहले तो मैंने यहीं पर ही प्रेजेंट किया था, अल्फा 120 यहाँ पर था वो क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, बाई चांस मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया था, तो ध्यान कर लेना, उस करेक्शन को ठीक कर देना। तो पासिंग पॉइंट था 3 4 और सम ऑफ इंटरसेप्ट था आपका 14। सम ऑफ इंटरसेप्ट 7 की जगह कितना दे दिया उसने 14। तो जिस बच्चे को 7 का समझ में आएगा 14 का कर सकता है, लेकिन फिर भी मैंने आपके हेल्प के लिए ये क्वेश्चन करवा दिया कि एग्जाम में अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आप छोड़ दो ना। आया है कई बार ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा फोकस किया है।
तो एक x की जगह 3, y की जगह 4, बाई a, b की वैल्यू आपने 14 माइनस ए इक्वल टू 1। यहाँ से एलसीएम ले लिया, a इंटू 14 माइनस ए, 3 को 14 माइनस ए के साथ 4a इक्वल टू 1 क्रॉस करवा दिया, 14 3 जा 42 माइनस 3a प्लस 4a इक्वल टू a इंटू 14 माइनस ए, अंदर a मल्टीप्लाई हुआ 14a माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से 42 माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का a बच गया, इन दोनों को इधर ले आया, आपकी क्वाड्रेटिक बन गई स्क्वायर माइनस 13a प्लस 42, इसके आपने फैक्टर कर लिए, फैक्टर आया आपके 6 और 7, तो a की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 7, a की 6 है तो यहाँ पर पुट करोगे आप इस इक्वेशन में, b की 14 माइनस 6 8 आ जाएगी, a की 7 है तो b की 14 माइनस 7 7। अब इंटरसेप्ट फॉर्म थी x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1, ठीक है, दोनों की जगह आपकी दो आई थी a और b की वैल्यू, तो आपकी 2 ही इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएंगी। आज हमने इस लेक्चर को खत्म कर दिया है इस एक्सरसाइज के साथ, और इस एक्सरसाइज में अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है कि काम करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। इस लेक्चर में आप अपना फीडबैक जरूर दोगे ताकि मेरे को भी पता चले कि हमारी जो पढ़ाई है वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। थैंक यू एवरीवन।